रुक करेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों का फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पानी जीवन की अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर सीएम शिवराज और सीएम योगी ने हस्ताक्षर किए। बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता सौगात राय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र बंगाल के आदमी ने जारी किया है, बल्कि एक गुजराती आदमी ने जारी किया। ये घोषणा पत्र विश्वास के लायक नहीं है। असम के जनाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम में पिछले 5 साल में एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। जब कांग्रेस आती है तो अशांति आती है और भाजपा आती है तो विकास आता है। अब आपको तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या विकास। असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम की सभ्यता को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस असम की सुरक्षा को कभी तरजीह नहीं दी, इसलिए यहां परेशानियां बढ़ती गईं। लेकिन पिछले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आई तो असम की तस्वीर बदली है। असम के गोलाघाट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। प्रियंका ने कहा कि 5 साल में भाजपा ने असम को गरीबी और दुखों से भरा है। उन्होंने काम करने के जो वादे किए थे उस तरह से काम नहीं किया। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में असम में गरीबी बढ़ गई है। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि देशमुख की वसूली अपने लिए कर रहे थे या एनसीपी के लिए या उद्धव सरकार के लिए। अगर गृह मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था तो बाकी मंत्रियों का कितना? शरद पवार के महाराष्ट्र सरकार को गिराने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें महाराष्ट्र सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। इतने आरोप प्रत्यारोप और मामले आ रहे हैं कि सरकार अपने कारनामों से खुद गिर जाएगी, उसके बाद वहां हम सरकार बनाएंगे। पवार ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटाइन यानी नागपुर में ही थे। जबकि परमबीर सिंह ने जो पत्र लिखा था उसमें ये दावा किया गया है कि फरवरी मध्य में सचिन वाजय और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग हुई थी। शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देशमुख पर लगे आरोप में दम नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि जांच कैसी होनी है। इधर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की चिट्ठी से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। 24 मार्च को ये मुलाकात होगी। परमबीर के आरोपों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमबीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है। परमबीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहता है तो मैं उन्हें आगाह करता हूं कि आप अपनी ही आग में जल जाएंगे। राउत ने कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए, कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी साहब को मिलते हैं और 2 दिन में परमबीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है ये एक साजिश का ही हिस्सा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल शुरू किया है। इधर मध्य प्रदेश की चाचौड़ा विधानसभा में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से गठबंधन वापस लेने के लिए कहा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर 100 करोड़ रुपए प्रति महीना मुंबई पुलिस से गृह मंत्री वसूल रहे हैं और ये बात सत्य है तो देशमुख देश के मुख नहीं हो सकते। अगाड़ी सरकार पर पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र में हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप का मुद्दा आज लोकसभा में जमकर गूंजा। लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के मुख्य सचेतक और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग भी रखी। इसके साथ ही कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कल तक कार्रवाई की बात की जा रही थी, लेकिन आज अचानक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बदले बयान सबकी मिलीभगत की ओर इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक मुंबई पुलिस का निलंबित सिपाही विनायक बाला साहेब शिंदे और दूसरा क्रिकेट बुकी नरेश रमनिकलाल गोरे है। अदालत ने दोनों को 30 मार्च तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। शुरुआती जांच में एटीएस सचिन वाजे को इस मर्डर केस का सूत्रधार मान रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही अब पार्टी के अंदर भी येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर यह मांग की है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। सीएम तीरथ रावत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर चुटकी ली है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी ये ज्ञानी प्रतिभाएं छाट छाट कर लाते हैं। उत्तराखंड सीएम तो वास्तव में ही कम समय में अमेरिका के हम पर 200 साल के शासन के ऐतिहासिक ज्ञान का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर के आईजी ने बताया कि एक मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। मुठभेड़ शोपियां के मुनिहाल में हुआ। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है। सीरीज के 3 मैचों 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने आज भी रबर का पौधा लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ लगाने का सुख अद्भुत और अपूर्व है। उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश वहां प्रियंका गांधी के साथ कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर केंद्र सरकार धोखा दे रही है। अनुमति देने के बाद भी केंद्र चावल नहीं ले रही। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दमोह पहुंचे। रविवार को उपचुनाव प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। मंत्री ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पदाधिकारियों से चुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी राहुल लोधी समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर आधा करने, पीएम आवासों का आवंटन करने, बुजुर्गों को 1000 से 1500 रुपए पेंशन देने जैसी मांगों को लेकर आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षद दल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता ओपी चौधरी भी शामिल हुए। दमतरी के अंगारा गांव के ग्रामीणों ने गौठान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर प्रशासन ने ग्रामीणों को 7 दिनों के अंदर आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे फास्ट 50 का। महासमुंद के नवाडी गांव में जंगलों की अवैध कटाई पर मुर्गी फार्म हाउस बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण 3 महीने से विरोध कर रहे हैं। वहीं अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने आज तहसील कार्यालय का घेराव कर दिया, जिन्हें तहसीलदार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर के दरिमा एयर स्ट्रिप से उड़ान सेवा शुरू होने में एक के बाद एक रोड़े सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि सरगुजा के लोगों के हवाई सफर का सपना अब तक सपना ही बना हुआ है। एक तरफ जहां डीजीसीए ने कई खामियां गिनाई हैं और इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं अब कमर्शियल लाइसेंस लेने के लिए रनवे की लंबाई 1500 मीटर से बढ़ाकर 2100 मीटर करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने आज बेंच कोटे से नरेश कुमार चंद्रवंशी और बार कोटे से नियुक्त हुए सीनियर एडवोकेट नरेश कुमार व्यास को जज पद की शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनियुक्त जजों ने रोस्टर के आधार पर प्रकरणों की सुनवाई भी की। आगर के सुसनेर स्वास्थ्य केंद्र में आर्मी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवकों को काफी परेशान होना पड़ा। बता दें कि अभ्यर्थियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, लेकिन 50 से ज्यादा युवकों को 11 बजे तक रिपोर्ट नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। प्रेमिका ने जिस प्रेमी के साथ बेइंतहा मोहब्बत कर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी प्रेमी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश जला दी। प्यार, धोखा और मर्डर की ये कहानी बिलासपुर जिले के कूटा थाना इलाके की है। पुलिस आरोपी प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। भोपाल से लापता एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। शव शहर से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। ट्रेन के ड्राइवर के मुताबिक घटना के समय दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ट्रैक पर खड़े थे। उसने हॉर्न बजाया और चिल्लाकर हटने के लिए भी कहा, लेकिन दोनों नहीं हटे। अंबिकापुर के मां महामाया शक्कर कारखाने में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। यहां करीब 2.5 करोड़ की 8434 क्विंटल शक्कर गायब है। शॉर्टेज की आशंका होने पर जब जांच की गई तो इसका खुलासा हुआ, जिसमें गोदाम प्रभारी समेत कई लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। वहीं एमडी ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दंतेवाड़ा की गीदम पुलिस ने मवेशी तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शरफुद्दीन गफ्फार और हेल्पर शंकर की दावत मवेशियों को कांकेर से हैदराबाद बूचर खाने ले जा रहे थे, जहां पुलिस ने मवेशियों से भरी ट्रक को जब्त किया।
मुरैना की सिविल लाइन पुलिस ने नेशनल हाईवे स्थित आरटीओ बैरियर के पास अवैध शराब से भरी एक कार को पकड़ा है, जिसमें राजस्थान से अवैध तरीके से लाई गई शराब की 19 पेटियां बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी शराब को अलग अलग जिलों में खपाने वाले थे। होली को देखते हुए भोपाल में मिलावट के खिलाफ अभियान तो जारी है, लेकिन दबे पांव हो रही छापामार कार्रवाई में खाद्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। असल में बीते 4 महीनों में दुकानों में मिठाई के 200 से अधिक सैंपल लिए गए। इनकी जांच की गई तो 157 सैंपल फेल हो गए। ऐसे में प्रशासन ने कार्रवाई न करते हुए दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। सारंगढ़ में भारत माता चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है।